बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन तारिक इब्न शिहाब क़ाल कुन्ना इंद अब्दिल्लाह जुलूसन फजा रजुलन फ़क़ाल क़द क़ीमतिस सलाह फ़क़ाम व कुन्ना मअहु फ़लम्मा दख़लना अल-मस्जिद रअयना अन-नास रुकुअन फ़ी मुक़द्दमिल मस्जिद इला आख़िरिल हदीस फ़ज़करा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न बैन यदै अस्साअति तस्लीमुल ख़ास्सति व फ़श्शुत तिजारति हत्ता तुईनल मरअतु ज़ौजहा अला तिजारति व क़त्अल अरहामि व शहादत ज़ूरी व कित्मान शहादतिल हक़्क़ि व ज़ुहूरुल क़लमि। रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदी। हज़रत तारिक बिन शिहाब बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न बैन यदै साह तस्लीमल खास्सा। क़यामत की निशानियों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की निशानियों में है कि लोग खास खास आदमियों को सलाम करेंगे जिनसे वो पहचान करेंगे। पहले ज़मानों में, पिछली सदियों में ऐसा नहीं था। उस वक्त पिछले ज़माने के मुसलमान बड़े मुखलिस थे। ऐसा लगा कि ये मुसलमान है, बस उसको फट से सलाम करते थे, ये ईमान की अलामत थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, क़यामत की निशानियों में एक निशानी यह है कि लोग खास खास आदमियों को सलाम करेंगे जिनसे पहचान हो। बुखारी शरीफ की शरह फ़तहुल बारी, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका मज़ार शरीफ मिस्र में है, इजिप्ट में। मैं उनकी मज़ार पे हाजिर हुआ हूँ। उन्होंने एक अजीम इंसाइक्लोपीडिया लिखी है, बुखारी शरीफ की शरह फ़तहुल बारी। उसमें किताबुस सलाम में यह रिवायत जिक्र की है और हदीस सही है कि अस्सलामु अलल मारिफती इन्न बैन यदै साअह अस्सलामु अलल मारिफती। क़यामत से पहले पहले लोग पहचान वालों को सलाम करेंगे, ताकि कोई ये न कहे कि मुसलमान होकर तो सलाम नहीं करता है, तो पहचान वाला पकड़ेगा। किसी दूसरे शहर में जाए, दूसरे गांव में जाए तो सलाम ही नहीं करेगा कि कोई पहचानता नहीं मुझे। फरमाया ये ईमान की अलामत नहीं। लिहाजा क़यामत की निशानियों में बताया कि मुसलमान अपने ख़ास पहचान वालों को ही सलाम करें। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। और हर मुसलमान के सामने सलाम की तौफीक अता फरमाए। व ख़ुशूवत तिजारती, ध्यान से सुनिए और अपने दिमाग से सोचिए कि आजकल ये सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर अंदाज़ा लगाओ कि क़यामत करीब नहीं, बेशक करीब है। व ख़ुशूवत तिजारा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, तिजारतें बहुत फैल जाएंगी, बिजनेस बहुत आम हो जाएंगे। बाद रिवायत में यतराक़बुल अस्वाक़, बाजारें करीब करीब हो जाएंगी, यानी बाजार बहुत हो जाएंगे, महल्ले महल्ले बाजार। अब तो आपके जेब में बाजार आ गया। ऑनलाइन जो बिजनेस हो रहा है वो आपके पॉकेट में, आपके जेब में जो है आ गया। इससे अंदाजा लगा लीजिए आप कि बिजनेस कितने आम हो गए। कितनी मार्केट है सूरत में, देख लो आप। कपड़ों की मार्केट अलग, मोबाइल की मार्केट अलग, घड़ी की मार्केट अलग, शूज़ की मार्केट अलग, अलग अलग मार्केटें बनने लगी और करीब करीब बिजनेस आम हो जाएंगे। पहले ज़माने में बेचारे देहात वालों को पैदल जाना पड़ता था, शहर 10-15 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाते थे। उसके बाद बसें चालू हुई, दिन में एक बार बस जाती, एक बार आती।
बेचारे सुबह जाते शाम आते। अब घर घर गाड़ियाँ हो गई, बाजारें करीब हो गई, ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस देखिए आप, जो क़यामत की निशानियाँ बताई, तिजारत बहुत आम हो जाए। पहली निशानी बताई, खास मखसूस लोगों को लोग सलाम करेंगे, हर मुसलमान को नहीं करेंगे। उनको मालूम भी होगा ये मुसलमान है तो भी नहीं करेंगे। ये क़यामत को रात देख लो, यही चीज़ है। लोग ये चाहते हैं कि कोई मुझे सलाम करे, मैं क्यों सलाम करूं। सलाम करने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 नेकी है। जोर से बोलो भाई, क्या कितने नेकी है? और जवाब देने में 10 नेकी है। तो जो सलाम में पहल करता है उसको 30 नेकी, क्योंकि उसमें तवाज़ु है, पोलाइट पना, वो झुकता है। गुजराती में कहावत है, नमिया ते सौने गमिया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फारसी में एक शेर कहा, नहद शाख पुरमेवा सर बर ज़मीन। जो डाली भरी हुई होती है फ्रूट से, फल फ्रूट से, वही डाली झुकती है। जो खाली होती है वो झुकती नहीं, वो सीधी हो जाती है। इसी तरह जिस इंसान में अच्छे गुण होते हैं, अच्छी सिफात, तवाज़ु होती है, वो सलाम में पहल करता है। उसको ताबीर करके बतलाया कि जिसमें अच्छी सिफात होती है वो झुकता है, और जिनमें ये सिफात नहीं होती है वो तकब्बुर करता है, प्राउड करता है। और ये अच्छे गुण और अच्छी सिफात आएगी जब आप दीन की दीनी तालीम का मुताला करोगे, कुरान हदीस समझोगे, तिजारत आम हो जाए। जैसे कि मैंने बताया, करीब करीब बाजार हो जाना, ऑनलाइन बिजनेस होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, हत्ता तुईनल मरअतु ज़ौजहा अला तिजारत, यहां तक कि उसकी वाइफ और उसकी बीवी अपने शौहर को तिजारत में मदद करे। देखो आज शौहर कहीं काम के लिए गया, बीवी को बिठा के जा रहा है दुकान पर, फैक्ट्री पर। आज आम है। एक हदीस सुन लो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस आएगी इसी किताब में, उसमें यह आया है, इन्ना मिन अशरातिस्सा तजलिसन निकाह अला दकाकीन, औरतें दुकानों पर बैठने लगे तो समझ जाना क़यामत करेगी। अभी मैं नेपाल गया था कुछ महीनों पहले, कोई दुकान ऐसी नहीं जिसमें जवान लड़की न बैठे। नेपाली लोग हैं और नंगे कपड़ों के साथ, माज़अल्लाह। आदमी दूसरी बार जाने को जी नहीं चाहे जिसका ईमान, जिसने ईमान का मजा चख लिया। यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, वहां भी आम है। आपके हिंदुस्तान में भी बीमारी बढ़ रही है। हत्ता कि बीवी तिजारती कामों में अपने खाविन को, शौहर को मदद करे, ये हो रहा है। आगे हदीस में फरमा, वक़त अल अरहाम, दुनिया की दौलत के खातिर या ओहदों के खातिर रिश्तेदारियों को लोग तोड़ देंगे क़यामत से पहले पहले। ये ख्याल नहीं करेंगे। पहले ज़माने के लोग कि चलो बर्दाश्त कर लो, अपनी रिश्तेदारी टूटनी नहीं चाहिए। अब कह रहे हैं कि रिश्तेदारी तोड़ दो चलेगा, मगर पैसा नहीं छूटना चाहिए, ओहदा नहीं छूटना चाहिए, रिश्तेदारियां तोड़ देते। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। बुखारी शरीफ में एक हदीस आ रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला दादा पोता, नाना नवासा, मामू भांजा, चचा भतीजा, हस्बैंड वाइफ, भाई भाई, भाई बहन, इन तमाम रिश्तेदारों की लकीर दौड़ेंगे, लकीर दौड़ कर बताएंगे, ये तुम्हारा रिश्ता हमने मोहब्बत के लिए कायम किया था, मोहब्बत के लिए कायम किया था ताकि दुनिया में मोहब्बत बढ़े। तुमने इस रिश्ते को तोड़ दिया था दुनिया में, और फरमाया वो मेरा हुक्म था रिश्तेदारियों के साथ ताल्लुक रखना, तुमने मेरा हुक्म तोड़कर मुझे नाराज किया, आज मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, जाओ जहन्नम का रास्ता पकड़ो। इसलिए बहुत नाजुक घड़ी है, नाजुक जमाना है, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना चाहिए, मगर रिश्तेदारी तोड़ना नहीं चाहिए। और शहादत ज़ूर,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की निशानियां बता रहे, झूठी गवाहियां देने वाले बहुत बढ़ जाएंगे। कोई भी मामले में, महल्लों में, शहरों में, कोर्ट में, अब जाओ कोर्ट में किराए के टट्टू खड़े रहते हैं, 500 रुपये 1000 रुपये दो कि झूठी गवाही वाले तैयार ही रहते। फरमाया क़यामत की निशानियों में ये भी आम हो गया। कोई आपसी कोई मामला हुआ, उसमें कोई झूठा गवाह पेश कर दिया। वो कितमान शहादतिल हक थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, और सच्ची गवाही को छुपाया जाएगा। सच्ची गवाही उसको कहेंगे तू मत बोलना। और चौथी चीज फरमाया ज़ुहूरुल कलम, कलम, पेन, बॉल पेन आम हो जाएगा, मतलब लिखाई पढ़ाई आम हो जाएगा। दुनियावी उलूम बहुत तरक्की पर जाएंगे। देखो नीचे लिखा उलमा ने, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सारे उलूम बहुत बढ़ जाएंगे कुर्ब क़यामत में। तो समझ जाना क़यामत करीब। एक हदीस आ रही मुस्नद अहमद की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन से पहले 100 बरस तक साइंस की मशीनरियां रहेंगी। 100 बरस तक, ये हदीस याद रखना। भाई बोलो कितना बरस तक? फरमाया उसके बाद क़यामत कायम हो जाए। अब उलमा फरमा रहे कि ये कुर्ब क़यामत का ज़माना है। हमारे बाप दादों ने 60-70 साल पहले जो मशीनरियां नहीं देखी थी, जो टेक्नोलॉजियां नहीं देखी थी, वो आज हम देख रहे हैं। और ये चीज कुरान पाक में भी मौजूद है। 14वें पारे में जहां ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर का जिक्र है, जो पिछले जमानों में इस्तेमाल होते थे सवारियों के, या ज्यादा से ज्यादा वलफुल्किल लती तजरी फिल बहर, और कश्तियां जो समंदरों में चलती, जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक तुमको और तुम्हारे बिजनेस को पहुंचाती। कुरान पाक पहले जमाने में बस इतना ही था, ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर, और ये बाहर के मुल्क में जाना होता तो कश्तियां। अब स्टीमरें आ गई बड़ी बड़ी। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया आगे, वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा व ज़ीना, घोड़ा, गधा, खच्चर, खासकर अरबस्तान में तो बहुत ऊंचे होते हैं। यहाँ का जो ऊंचा गधा है ना हिंदुस्तान को, अरब के गधे के सामने छोटा सा अभी आज का पैदा हुआ बच्चा लगता है। मैंने देखे जिद्दा में, हमारे घोड़ों से ऊंचे होते हैं। और अरब का ताजी घोड़ा जो कहलाता है वो तो सबसे ऊंचा होता है। नंबर 1 घोड़ा दुनिया में अरब का ताजी घोड़ा। तो अल्लाह ताला ने जानवरों का, कश्ती का जिक्र किया, उसके बाद क्या फरमाया? आज की साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने का कुरान में जिक्र है, वयख्लुकु मा ला तअलमून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और क़यामत और जो सहाबा उस जमाने में मौजूद थे, वो लोग मौजूद थे, उनको कहा जा रहा है, और अल्लाह ऐसी सवारियां पैदा करता रहेगा। यख्लुकु, फ्यूचर का प्लान बतला रहे, ही विल क्रिएट, वो पैदा करेगा। मा ला तअलमून, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के लोगों को कहा जा रहा है तुम नहीं जानते, बाद वाले लोग इस्तेमाल करेंगे। भाई बोलो ना जोर से बेशक। अब इस्तेमाल कर रहे, नहीं कर रहे, एक से एक मशीन है। जो चीज आपको सवारी करके करना होता था वो आपका मोबाइल बैठे बैठे कर देता है। मगर कोई भी नहीं, बहुत कम अल्लाह के बंदे और बंदियां हैं जो मोबाइल देखकर अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करते हैं। बल्कि कुछ लोग इस मोबाइल को ज़िनाकारियों में, गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं। ये ज़लज़ले इसीलिए तो हो रहे हैं, ज़िनाकारियों की वजह से। कुर्ब क़यामत में है वह तुक्सिर ज़िना, ज़िना बहुत बढ़ जाएगा। उसमें ये मोबाइल का बहुत ज़्यादा रूल है जिसका लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। शादी के मंडप में नंबर मिल जाते हैं, ट्रेनों में मिल जाते हैं, बसों में मिल जाते हैं, एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं, फ्लाइट में मिल जाते हैं। औरतें घूम रही गैरों, कुछ असरात मुस्लिम औरतों में भी आने लगे। ये मसला है।
कि लोग नेमतों का गलत इस्तेमाल करते हैं। वरना ये मोबाइल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। देखो यहाँ मोबाइल लाइव चल रहे हैं, मीनारा मस्जिद भागल सूरत में, अगर लोग अमेरिका में देख रहे हैं, कनाडा में देख रहे हैं, इंग्लैंड में देख रहे हैं, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी, इधर सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, 60 मुल्कों से ज्यादा लोग ऑनलाइन रहते हैं। न्यूजीलैंड में मौलाना आबिद साहब हैं, वो तो कहते हैं हमारी रात को काफ़ी देर हो जाती तो अभी आपका बयान सुनकर ही मैं सोता हूँ और फजर बाद आराम कर लेता हूँ। इधर नेपाल, इधर बर्मा, बाकायदा लोग लाइव सुनते हैं। कितनी बड़ी नेमत है, घर बैठे लोग दीन सुनते हैं। अल्लाह ताला ने दो चीजें बनाई, उलमा के बयानात क्यों जरूरी है। एक है बदन, हमारी बॉडी, और दूसरी है रूह। रूह है, बोलो बेशक जोर से, तो हम जिंदा हैं। रूह नहीं तो जिंदा नहीं। रूह निकल जाएगी तो लोग हमको उठा के कब्रिस्तान ले जाएंगे। दुनिया में बड़े बड़े नबी और रसूल आए, अल्लाह के सबसे महबूब बंदे, वो दुनिया से चले गए तो हम और आप क्या चीज। बड़े बड़े औलिया किराम चले गए, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, वो अल्लाह के महबूब तरीन बंदे। सारे नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बाद जिनका सबसे बड़ा दर्जा है, वो दुनिया से तशरीफ ले गए, हम और आप क्या चीज। तो दो चीजें पैदा की अल्लाह ने। उलमा के बयान क्यों जरूरी, एक रूह और दूसरा बदन। हमारी सारी मेहनत बदन पर हो रही। कितने ऐसे लोग हैं जिनको हमारी लिंक पहुंचती है मगर वो नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? बदन पर मेहनत कर रहे, रूह पर मेहनत नहीं। रूह पर मेहनत करो, ऐसा समझो कि एक झाड़ है, दरख्त है, वन काइंड ऑफ ट्री। आप उस झाड़ को उगाना चाहते बराबर, तो आपको उसकी जड़ में पानी डालना पड़ेगा। जड़ में पानी डालोगे तो ऑटोमेटिक पत्तों में भी जाएगा, डालियों में भी जाएगा। तो ये रूह की खुराक है, रूह की खुराक। मगर आजकल सारे मुसलमान क्या कर रहे हैं, सिर्फ बदन पर मेहनत कर रहे हैं। ये ऐसा कर रहे हैं कि डालियों पे पानी मार रहे हैं, पत्तों पे पानी मार रहे हैं, उससे दरख्त हरा भरा रहने वाला नहीं, क्योंकि जड़ में पानी नहीं जा रहा है। इसी तरह जड़ रूह के मानी नहीं। जड़ जिंदा है तो दरख्त जिंदा है। इसी तरह रूह जिंदा है आपकी, तो आपके बदन में पावर आएगा। मगर आज करोड़ों रुपए वाले, करोड़ों रुपए, अब्बजों रुपयों के मालिक बदन पर मेहनत कर रहे, पत्तियों पर पानी डाल रहे, डालियों पर डाल रहे, मगर जड़ में पानी नहीं डालते। और वो रूह की खुराक, जड़ में पानी डाला तो समझो आपने रूह को पानी पिलाया, रूह को खुराक दिया। और रूह की खुराक मिलेगी ईमान से, तौहीद से, नमाजों से, रोजों से, ज़कात से, सदक़ात और खैरात से, हज से, उम्रे से, कुरान की तिलावत से, जिक्रुल्लाह से, दुरूद शरीफ से, इस्तग़फ़ार से, दुआओं से, माँ बाप की फरमाबरदारी से, उनकी खिदमत से, पड़ोसी का हक, रिश्तेदारों का हक, जानवरों का हक। पड़ोसी चाहे गैर मुस्लिम हो, उनके भी हुकूक बतला है। जानवर पाल रहे आप, जानवर को आप भूखा प्यासा नहीं रख सकते, जानवर पर ज्यादा वजन नहीं डाल सकते। ये रूह की खुराक। आपकी बीवी आपसे खुश, बीवी से शौहर खुश, तमाम चीजें, हर हुक्म अल्लाह का पाल रहे, रोजी हलाल है, हराम की रोजी नहीं, ब्याज के कारोबार नहीं करते, सूद का कोई कारोबार नहीं, इंटरेस्ट का कोई कारोबार नहीं। ये रूह की खुराक है। आप झूठ से बचते हैं, गीबत से बचते हैं, तोहमत लगाने से बचते हैं, आप ज़िनाकारी से बचते हैं, आप शराब पीने, शराब बेचने से बचते हैं, आप जुआ खेलने से बचते हैं। आप, ये रूह की खुराक। और रूह जिंदा है, फिर आपके पास पैसा बहुत कम हो, बल्कि नबी हो ना, तो अभी अल्लाह की कसम जीने का मजा पाओ। बोलो बेशक पाओगे कि नहीं पाओगे, क्योंकि आप जड़ में पानी डाला है, इसलिए दरख्त आपका जिंदा है। दुनिया भर में जितने मस्जिद में पढ़ाने वाले इमाम हैं,
या मदरसों में मकतब में जो उलमा पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट जो तनख्वाह देती है वो तनख्वाह इनको मदरसा मस्जिद वाले नहीं देते, देते ही नहीं। अभी 6 करोड़ की मस्जिद आपके सूरत में बना है, उसमें मैंने भी खूब चंदा करा के दी। आपको ताज्जुब होगा, ये मैं हर जगह कहता हूं। उन मुतवल्लियों को कहा मैंने कि तुमको शर्म आनी चाहिए। 6 करोड़ रुपए की मस्जिद बनाई और 27 रुपए इमाम की तनख्वाह है। 27। मैंने बहुत कहा तो 500 रुपए बढ़ाया। वो मैंने मौलवी साहब को कहा जरा टेस्ट लेने में, क्या छोड़ दो ना, दूसरी जगह इमामत करो। कह नहीं मौलाना, अल्लाह का शुक्र है इसमें भी अल्लाह काम चला लेता, साइड पे इतर का धंधा करते। तो आपने मजबूर किया ना, इतर का धंधा करा। 6 करोड़ रुपए आपको उम्मत ने दिए तो आपको 10,000 रुपए नहीं दे सकती उम्मत, मगर बहाना एक तरफ। मुझे उनकी बात नहीं करना, मुझे ये कहना है ये उलमाए किराम रूह की खुराक बराबर पहुंचा रहे हैं, सुबह से शाम तक अल्लाह और नबी की बातें उम्मत तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए उनकी रूह ताजा। रूह जिंदा है तो बदन जिंदा है, बोलो बेशक है कि नहीं। और एक तरफ करोड़पति और अबजपति है, नमाज नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, ज़कात नहीं देता, हज फर्ज हो गया करता नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, जिक्रुल्लाह नहीं, दुरूद शरीफ नहीं, इस्तिग़फ़ार नहीं, रूह को कुछ भी नहीं मिल रहा। जुमा नमाज पढ़ने से रूह ताजा नहीं होगी। आप दरख्त में एक ही बार पानी डालो, हफ्ते में मर जाएगा। आप 7वें दिन जाओगे तो मर जाएगा। रोज पानी खुराक देने की जरूरत है, और वो नेक आमाल से हो। आज मुसलमानों की जिंदगियों में बेचैनियां क्यों? अभी एक औरत अपने जवान बच्चे को लेकर आई थी इलाज। आज हमारे यहाँ जो दवाई के लिए लोग आते हैं 79 लोग थे, 80 में एक कम। आपको नाम लो, सूरत की नामचीन खानदान की औरत है, अपने जवान बेटे को लेकर आई। मौलाना इस बेटे की वजह से घर में बहुत झगड़ा, हस्बैंड वाइफ में, भाई बहनों में बहुत झगड़े। नमाज का मैंने पूछा तो क्या कोई नहीं पढ़ता है। रमजान के रोजों का पूछा तो कब पहला और 27वां रखते सब। पैसा देखो ना, रेल पेल है उनके घरों में पैसा। टॉप 10 गाड़ियां लेकर बच्चे घूमते हैं, अंदर का सुकून है ही नहीं उनके पास। आज की ताज़ा खबर है, आज की खबर मैंने उनको लिख कर दिया। एजुकेशन तो एजुकेशन भी बराबर लेते बच्चे, यही चीज़ नहीं, नमाजों की पाबंदी नहीं, रोज़ों की पाबंदी नहीं। मैंने पूछा कुरान की तिलावत, जिक्रुल्लाह, दुरूद शरीफ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जुमा नमाज पढ़ते हैं। ये हाल है मुसलमान। फिर आप में और गैर मुस्लिम में फ़र्क क्या हो? आप तो सफ़ेद कपड़ा है, वो भी कमाता है, आप भी कमाते हैं, मगर मोमिन अपनी रूह को खुराक पहुंचाता है नेक अमाल के जरिए। और जब रूह जिंदा होगी तो ये समझो आपने झाड़ की जड़ में पानी डाला तो पूरा दरख्त जिंदा रहेगा, तरोताजा रहेगा। लिहाजा नेक अमाल बहुत जरूरी है। तो कल क़यामत के दिन यही पूछा जाएगा आपको। बंगले, गाड़ियां, इज्जतें, शोहरत, दौलत, गैर मुस्लिमों के पास कुछ कम, बेहिसाब है। आप यहां से बंबई का सफर करें, दिल्ली का, इधर नेपाल जाए, इधर बर्मा जाए, इधर कनाडा जाए, अमेरिका जाए, तो आप जैसा सफर करेंगे वैसी तैयारी करेंगे। और वहां का रुपया चेंज करा के उस मुल्क में जाएंगे। अब इंग्लैंड जाओ तो पाउंड लो, अमेरिका जाओ तो यूएसए डॉलर आपके पास चाहिए। मरने के बाद जिस रुपये की जरूरत है वो आखिरत का रुपया, वो नमाज है, वो रोज़ा है, वो ज़कात है, वो हज है, वो कुर्बानी है, वो तिलावत है, वो जिक्रुल्लाह है, वो दुरूद शरीफ है, वो इस्तिग़फ़ार है, दुआएं मांगना है, हलाल रोज़ी है। चाहे चटनी रोटी खाए आदमी, मगर हलाल रोज़ी, हराम का ना हो, लूटमार का भी ना हो। विरासत, किसी के विरासत में हक है उसको दबाकर भी ना लूट ले, वो भी हराम का पैसा है। भाई का लूट लिया, बहन का लूट लिया, कब्जा करके। कहने का मंशा यह है, अल्लाह के हुक्म पर जिंदगी होगी तो रूह ताजा होगी, और रूह ताजा होगी तो जिंदगी जीने का मजा पाओ, वरना बेचैनी, बोर्डिज्म रहेगा।
बहुत दुनिया में और मिलियनों लोगों पाउंड और डॉलर्स के मालिक है, जिंदगी हार गए और आत्महत्या कर ली। आज के पेपर में है, तुनिश शर्मा करके कोई लड़की थी 20 साल, उसने आत्महत्या कर ली। टीवी एंकर थी, कई कई फिल्मों में काम किया, इंतहाई खूबसूरत, उसकी खूबसूरती के बहुत चर्चे के पेपर, मगर जिंदगी हार गई थी। उसके पास ईमान नहीं, उसके साथ काम करने वाले उसको सताते थे। इसके पास ईमान होता और सब्र की तालीम होती तो आत्महत्या न करता। अल्लाह ताला ने इसीलिए मुसलमानों को हुक्म दिया कि नेमतों पर शुक्र अदा करो और जोर से बोलो मुसीबत पर सब्र करो। अगर आप स्कूल में मदरसे में फेल हो गए तो आपके बच्चों के पास दीनी तालीम होना जरूरी है कि भाई चलो इस साल फेल हो गए, आइंदा साल वापस एग्जाम दे देंगे, कोई बात नहीं, दिल बड़ा रखो, आइंदा ज्यादा मेहनत कर लेंगे। मगर आत्महत्या नहीं करना है, सुसाइड नहीं करना है। ये बच्चे सुसाइड इसीलिए करते हैं कि आपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ाया। गैर मुस्लिमों में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मैंने आपको एक किस्सा भी बताया था पिछले साल। अहमदाबाद की एक लड़की डॉक्टरेट के आखिरी साल में थी, रिजल्ट सुबह में आने वाला था और उसने अगले दिन साबरमती एक्सप्रेस, साबरमती जो बड़ौदा के पास नदी है, उसमें वो चालू ट्रेन में कूद पड़ी। लास्ट घर पर पहुंची पोस्टमार्टम होकर, और थोड़ी देर के बाद खबर आई कि सब जो है सब्जेक्ट में पास हो गए। थोड़ा भी सबर नहीं, उसको ऐसा था कि शायद मैं फुला सब्जेक्ट में नापास हूं, सब में पास हो गए। यही चीज थी, दीन की तालीम की कमी, सब्र की तालीम की कमी। अरे भाई फेल हो गए, दूसरे साल और मेहनत कर लो। दुनियावी हर मामले में भी आप कामयाब होंगे, बोलो बेशक, दीन की नसीहतों से कामयाब। दीन नहीं होगा, जिंदगी जीने का मजा ही नहीं मिलेगा। हमारे मदरसों में बच्चे फेल होते हैं, आप आइए कभी, दारुल में इतने बड़े बड़े दारुल के गेट पर उनके नाम आवेजा करके दिए जाते हैं। अरबिक 1 में इतने फेल, अरबिक 2 में इतने फेल, अरबिक 3 में इतने फेल, अरबिक 6, 7 में इतने फेल। मगर हमारा बच्चा कोई आत्महत्या नहीं करता, कभी नहीं। क्यों? दीन पढ़ते हैं, दूसरे साल मेहनत करके। ये दुनिया के साथ जहां दीन की तालीम होगी वहां आपकी रूह को भी खुराक मिलेगा, कोई परेशानी वाला मसला खड़ा नहीं। चलिए आगे, अल्लाह ताला हम सबको दीन पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो ये कयामत की निशानियों में है कि साइंस और टेक्नोलॉजी, दी दुनिया के उलूम बहुत बढ़ जाए, लिखाई पढ़ाई बहुत बढ़ जाए। उलमा फरमाते हैं कि आजकल के ज़माने में ये सब काम हो रहे हैं। इस्लाम जो है ख़ास ख़ास लोगों को किया जाएगा, तिजारतें आम हो जाएगी, हत्ता कि उनकी बीवी तिजारत में अपने शौहर को मदद करेगी। नीज़ ये भी क़यामत की निशानियों में है कि लोग दुनिया के खातिर रिश्तेदारियाँ तोड़ देंगे, झूठी गवाही देने वाले बहुत ज़्यादा पैदा होंगे, सच्ची गवाही को छुपाया जाएगा और लिखाई पढ़ाई आम हो जाएगी। दूसरी हदीस आ रही है, नबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अद्दज़ीबु अला शातिन फ़अख़ज़हा फ़लतबहु अर्राई फ़ंतज़अहा मिन्हु फ़अफ़अद्ज़ीबु अला ज़ंबिही क़ाल अला तत्तक़िल्लाह तंज़अु मिन्नी रिज़क़न साक़हुल्लाहु इलैहि फ़क़ाल या अजबी ज़ीबुन मुक़िन अला ज़ंबिही युकल्लिमुनी कलामल इंसी फ़क़ाल अज़्ज़ीबु अला उख़बिरुका बिअअजब मिन ज़ालिका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियस्रब युख़बिरुन नास बिअंबाइ मा क़द सबक़ क़ाल फ़अक़बल अर्राई यसूक़ु गनमहु हत्ता दख़ल अल-मदीनता फ़ज़वाहा इला ज़ावियतिन मिन ज़वायाहा ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة الجامعة الصلاة جامعة ثم خرج فقال للراعي أخبرهم فأخبرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع والإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراط نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده रवाहु अहमद फी मुस्नदिही व इब्न हिब्बान वल उक़ैली वल बज़्ज़ार वल हाकिम व अख़रजत तिर्मिज़ी अयज़न। ये ध्यान दीजिए, ये निशानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो गई और भी क़यामत से पहले पहले होगी कि जानवर इंसान से बात करेंगे।
अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, भेड़िए ने बकरी पर हमला किया। एक भेड़िया आया जंगल से, उसने बकरी पर हमला, उसको पकड़ लिया। चरवाहे ने उसका पीछा किया जिसकी बकरियां थी, और उससे बकरी छीन ली भेड़िए से। शेर जैसा जानवर होता है। भेड़िया पिछली टांगों को जमीन पर फैलाकर और अगली टांगों को खड़ा करके अपनी दुम पर बैठ गया और कहने लगा, क्या तू अल्लाह ताला से नहीं डरता है? जानवर बोला उस आदमी के सामने, अल्लाह ताला से नहीं डरता। अल्लाह ने मुझे जो रोजी अता की थी तेरी बकरी से, वो तूने मुझसे छीन ली है। चरवा कहने लगा, अरे भाई ताज्जुब की बात है, भेड़िया है, अपनी दुम पर बैठा है और इंसानों की तरह बातचीत करता है तू। उससे कहा भेड़िए से। इतने में भेड़िया फिर बोला और कहने लगा, क्या मैं तुझे इससे भी ताज्जुब वाली चीज न बतलाऊं? वो जानवर कह रहा। कहा बतलाओ। कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ ला चुके मक्के से हिजरत करके। वो जानवर कह रहा है और पिछले जमाने की भी खबरें सुना रहे और कयामत तक और बाद के जमाने की भी खबरें बतला रहे। ये सुनकर चरवाहा अपनी बकरियों को हाँकते हाँकते मदीने में चला गया। मदीना पहुंच गया। मदीना शरीफ पहुंचा और बकरियों को किसी कोने में जमा कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा हाल सुनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और लोगों को जमा करने के लिए ऐलान हुआ कि जमात खड़ी हो रही है, अस्सलातु जामिअतुन, आवाज दे दो। लोग जमा हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास तशरीफ लाए और जमात खड़ी होने की तैयारी थी और चरवाहे को सारा वाकया बयान करने का हुक्म फरमाया कि लोगों नमाज अभी पढ़ लेंगे मगर ये चरवाहे की बात सुन लो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, उसने सारा किस्सा सुनाया कि आज भेड़िए ने मेरे साथ बातचीत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो चरवाहा आया है इसने सच कहा है, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कयामत बपा होने से पहले पहले दरिंदे, फाड़ खाने जाने वाले जानवर कयामत से पहले लोगों से बातें करेंगे। आदमी अपनी लाठी की नोक और जूते का नीचे के किस्मे से बातचीत करेगा और उसके बदन का हर जुज, हत्ता कि उसकी रान, ये जो हिस्सा है रान, पांव का हिस्सा, ये बोलेगा। कुरान में क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, वो कहेंगे, हाथ बोलेंगे, कान बोलेंगे, आंखें बोलेगी, हाथ बोलेंगे, पांव बोलेंगे कयामत के। इसलिए हदीस में फरमाया रान बोले। तो पूछेंगे तुम कैसे बोलने लगे? तो कहा अल्लाह ने हमको जुबान। उलमा ने लिखा है दुनिया में जिस अल्लाह ने बदन के एक ही टुकड़े को बोलने की ताकत दी है वो है जुबान। जोर से बोलो भाई, किसने दी है ताकत? अल्लाह। क्योंकि ये जुबान भी मिट्टी से बनी। अल्लाह ने कितने लोगों को जुबान दी मगर बोल नहीं सकते, वो अल्लाह ने उनके अंदर से ताकत छीन ली। अल्लाह की मसलहत, अल्लाह का कानून। जो बदन के इस हिस्से को दुनिया में बोलने की ताकत दे सकता है, जोर से बोलो बेशक, वो बदन के हर हिस्से को कयामत के दिन बोलने की ताकत देगा। इसलिए सूरह ज़िलज़ाल में यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन सारी खबरें अपनी बयान कर देगी। वयक़ूलुल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा ये सब क्या हो रहा है? जमीन खबरें दे रही है कि मैंने जमीन के फुला टुकड़े पर नेकी की थी तो जमीन बोल रही, फुला टुकड़े पर गुनाह किया था तो मेरे खिलाफ बोल रही। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा, ऐसा लगता है कि जमीन पर अल्लाह ने वही भेज दी, अल्लाह ने उसको सब बतला दिया, ताकत दी अल्लाह। तो बदन का हर हिस्सा कयामत के दिन बोलेगा। आगे की हदीस देखिए, अन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ुमुस्सा हत्ता तज़ूलुल जिबालु अन अमाकिनिहा व तरौनल उमूरल इज़ाम अल्लती लम तकूनु तरौनहा। सैयदना समरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक पहाड़ अपनी जगह से ज़ाइल नहीं हो जाए, हट जाए। आजकल ये सिलसिला शुरू हो गया है, पहाड़ अपनी जगह से, बहुत जगह कितनी बार हुआ, कहाँ इंडिया में भी हुआ, कई जगह हुआ, मकान समेत पहाड़ हट गए और लोग चले गए नदियों में, बह गए, मर गए। अभी हैदराबाद में हुआ, यही हफ्ते में हुआ, पूरी मार्केट अंदर बैठ गई जमीन के अंदर, कई आदमी को जख्मी निकाला गया, लाड़ियां, दुकानें जमीनों में डायरेक्ट ऐसा जलजला आया जमीन में कि जमीन अंदर ही चली।
और आगे इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला पहले पहाड़ों को उखाड़ के फेंकते, रेजा रेजा कर दे, क्योंकि पहाड़ जो है ना वो पीलर के माने, जैसे हमारी बिल्डिंग पीलर पर खड़ी रहती है, ऐसे पीलर्स दुनिया जमीन के पीलर्स पहाड़ है। इसलिए अल्लाह ताला पहले उसकी रगों को खींच ले, पहाड़ हट जाएंगे तो जमीन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। और तुम ऐसे ऐसे बड़े बड़े मामलात ना देख लोगे जो तुमने कभी नहीं देखे, यानी ऐसी ऐसी चीजें सुनोगे और देखोगे जो इससे पहले जमानों में कभी नहीं हुई। आगे की हदीस आ रही है, अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्नहु काना इंदहु रजुल मिन अहलिल कुफा फजअल युहद्दिसु अनिल मुख्तार फक़ाल इब्न उमर इन काना कमा तक़ूल फइन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बैन यदै अस्साअ 30 दज्जालन कज़्ज़ाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्न उमर फरमा रहे, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया क़यामत से पहले पहले 30 झूठे आदमी पैदा होंगे जो नबी होने का दावा करें, कोई इमाम मेहदी का दावा करेगा। आजकल एक शकील बिन हनीफ करके शख्स पैदा हुआ है बिहार का, दरभंगे का, और वो इमाम मेहदी होने का दावा करता है और लोग उसके फितने में आ रहे हैं। एक और फितना शुरू हुआ है कादियानियों का, उसका नाम भी अजीब आया था, व्हाट्सएप पर आया था उसका नाम, गोहर शाही वाला। वो कह रहे हैं कि गोहर शाही एक शख्स है, उसको मान लो, अल्लाह को मानने की जरूरत नहीं। नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। देखो ये सब कज़्ज़ाब पैदा हो रहे हैं। इससे मालूम हुआ कि हम लोग इन क़यामत की निशानियों में चल रहे हैं। आगे की एक हदीस सुन लो। अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ुमु अस्साअ हत्ता यतसाफ़दु फ़ित-तरीक़ तसाफ़दुल हमीर। देख लो आजकल ये यूरोप अमेरिका में हो रहा है, खासकर लोग देख रहे हैं बीचों पर, दरिया के किनारों पर। हमारे एक दोस्त है अमेरिका में, भाई शकील वलसाड़ के रहने वाला, तो मौलाना इतनी हरामी पने पर इंसान उतरा अमेरिका में कि बीचों पर बाकायदा खुल्लम खुल्ला लोग देख रहे और वही ज़िनाकारी कर। ये आए देख लो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि ऐसे नहीं होगा कि लोग गधों की तरह रास्तों में हम बिस्तरिया करें। मर्द औरत रास्तों में तो चिमटते ही जाते हैं, इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रोडों पे खड़े हो जाते सब। यूरोप अमेरिका आ गया, सेंट्रल अमेरिका, सब जगह रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टेशन, ये सब कुर्बे क़यामत की अलामत है। आदमी बरसों से ये काम कर रहा है, एक दूसरे को बोसो किनार करना। अब वो ज़माना भी आ गया कि लोग देख रहे हैं और दरिया के किनारों पर ये काम हो रहे हैं। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये दुनिया मेरी और आपकी और किसी दुनिया के बादशाह की नहीं, ये दुनिया किसी इंसान की नहीं, किसी जिन्नात की नहीं। जोर से बोलो, ये दुनिया किसकी है? अल्लाह की, अल्लाह की। ये उसका मालिक है। जब इसका टाइम आ जाएगा तब इसको ख़त्म कर दे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि क़यामत की बड़ी निशानियाँ शुरू हो गई, बड़ी निशानियाँ शुरू हो गई और उम्मत गफलत में सो रही। 20 किताबें मार्केट में आ गई अरबी और उर्दू में कि दज्जाल के निकलने की तैयारी उलमा कह रहे हैं, और वो निकल गया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से नाजिल हो जाए और इमाम मेहदी का भी ज़ुहूर हो जाए, और उसके बाद सूरज पश्चिम से निकल जाएगा और तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इतनी बार गुजराती अखबार, हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार में, मैंने आपको गुजरात मित्र के हवाले से बताया था कि अभी रमज़ान से पहले गुजरात मित्र में था, सावधान सूर्य पश्चिम से निकलवानी तैयारी में। साइंस वालों के हवालों से लिखा है कि सूरज पश्चिम में दिशा में जाने के लिए टर्न ले लिया है, अब कितने बरस बाकी है वो सूरज वाला ही जान सकता है। इसलिए सब कुर्बे क़यामत के, अभी तो सैकड़ों निशानी आएगी, आप देखते जाओ। अल्लाह ताला हम लोगों को क़यामत की निशानियां सुनकर अपनी मौत और आखिरत का फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए जो हमारा सूरत मीनार मस्जिद से लाइव बयान होता है, अब उसकी लिंक को जो लोग सुन रहे हैं उनको भी कह रहा हूँ घरों पे बैठ कर
कि दूसरों को जगाइए, दूसरों को लिंक भेजिए और दीन दुनिया ब्रॉडकास्ट का जो नंबर है वो दूसरों को सेंड कीजिए और अपने नाम और अपने सिटी या गांव का नाम भेज दीजिए ताकि हम दीन दुनिया ब्रॉडकास्ट पर आपका नाम शामिल कर दें। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए। क्या नाम है? सीरीन आपा। सीरीन सीरीन आपकी घुमानी होती है। हमारा दीन दुनिया का जो ब्रॉडकास्ट का नंबर है ये हमारी ऑफिस से सब अपडेट होता है। वो जिसको लिखना हो लिख ले और दूसरों को भी पहुंचा दे ताकि वो अपना नाम दीन दुनिया ब्रॉडकास्ट पर शामिल कर। तकरीबन 60 मुल्कों में एक ही वक्त में इंशाल्लाह आपका मैसेज पहुंच जाता है। 9033 77 2234 9033 77 2234 9033 77 2234 9033 77 2234। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए दुआ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों की बख्शिश फरमा। ऐ अल्लाह हमें लंबी उम्र अता फरमा, नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से परेशानियों से बचाते हुए। और मौला जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए हम सब का खातिमा ईमान पर फरमा। ऐ अल्लाह ईमान पर मौत की भीख मांगते हैं, हम सबको ईमान पर मौत अता फरमा। हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, ऐ अल्लाह मामू मुमानी, चचा चचियाँ, खाला खालू, उनकी औलादें, ऐ अल्लाह हमारे भाई बहन, रिश्तेदार, हमारे असातिदा जिनसे हमने दुनिया और दीन का इल्म पढ़ा और दुनियावी उलूम में जो मुसलमान थे अल्लाह और पूरी उम्मत मुस्लिमा, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह हमारे मरहूमीन को, कब्र को जन्नत के बागीचों का एक बाग बना दे। हम जितनी नेकियां उनके लिए भेज रहे हैं अल्लाह इनको कबूल फरमा ले। हमारे मरहूमीन को गरीक रहमत फरमा। अल्लाह इनकी कब्रों को रहमतों से, बरकतों से और मग़फ़िरतों से ढांप ले मौला। और जब क़यामत के दिन तो हम सबको दोबारा जिंदा करे तो अल्लाह नबियों के जुमरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक झंडे तले आपका पड़ोस हमें जन्नत में नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारे जितने मरहूमीन का इंतकाल हुआ अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा। अल्लाह हमारे इस मस्जिद में जो खास खिदमत करने वाले साथियों में हमारे एक वसीम भाई हैं, अल्लाह उनकी मुमानी सीरीन आपा का भी कल परसों इंतकाल हो गया है। अल्लाह उन मरहुमा की मुकम्मल आप मग़फ़िरत फरमा दें। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा दें, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह आप रहीम हैं, आप करीम हैं, आप गफूरुर रहीम हैं, आप गफ्फारुज़ ज़ुनूब सत्तारुल अयूब हैं। ए अल्लाह रहमर राहिमीन और अकरमुल अकरमीन है। ए अल्लाह तो ए अल्लाह हमारी सीरीन आपा की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी कब्र को जन्नत के बागीचों का एक बाग बना दे। ए अल्लाह इनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमा दे, इनकी तमाम नेकियों को कबूल फरमा। अरे अल्लाह इंसान बहरहाल इंसान है, उनसे छोटी मोटी जो गलतियां हो अपने फजल और करम से अपनी रहीमी करीमी से उनको माफ फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे, उनकी तमाम नेकियों को कबूल फरमा दे, उनकी कब्र को रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों से पूरी तरह ढांप ले मौला। अल्लाह हमारे तमाम मरहूमीन के साथ आप खैर और बरकत का मामला फरमा, लुत्फ़ और मेहरबानी का मामला फरमा दे। अल्लाह हमारी जितनी पीढ़ियां ऊपर ईमान पर मरी है सबकी बख्शिश फरमा दे, उनकी लफ्ज़िशों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह आज साइंस कितनी तरक्कियां कर गई मगर आज तक रूह पर कोई कंट्रोल नहीं कर सका और न कोई रूह को देख सका। आपका चैलेंज बिल्कुल सच्चा साबित हुआ है कि क़यामत तक कोई रूह को देख नहीं सकेगा। ए अल्लाह अपने फजल व करम से उम्मत को आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। क़यामत की बड़ी निशानियां शुरू हो गई और उम्मत गफलत में सो रही है। ए अल्लाह उम्मत को जागने की तौफीक अता फरमा। अपने फजल व करम से हमारे उलमाए किराम को भी क़यामत की निशानियों पर बोलने की तौफीक अता फरमा। हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। हमारे असलम भाई के लड़के का ऑपरेशन हुआ, अल्लाह इसको मुकम्मल शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमा।
हजरत मुफ्ती खानपुरी साहब कमजोर हो चुके, अल्लाह हजरत को पूरी तरह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह और भी उम्मत में उलमा सुलहा दीन के दाई है, अल्लाह इन सबको तंदुरुस्ती अता फरमा। हर मुसलमान को और दुनिया के हर इंसान को अल्लाह तो तंदुरुस्ती अता फरमा। हमें गैर मुस्लिमों तक इस्लाम पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। जो जेल खानों में है उन्हें अल्लाह छुटकारे नसीब फरमा। अल्लाह जो लोग हम पर जुल्म कर रहे हैं, हम करेंगे तो कुछ नहीं होगा और होगा तो अधूरा होगा, और मौला आप करेंगे तो पूरा ही करेंगे। अल्लाह हमारा यहाँ इस्लाम पर चलना आसान फरमा दे। जो जेल खानों में है अल्लाह उन्हें छुटकारे अता फरमा। ए अल्लाह जिनको औलाद नहीं उन्हें नेक साले तंदुरुस्त खूबसूरत औलाद अता फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। हमारी औलादों को दुनियावी तालीम में भी कामयाब फरमा और दीनी तालीम में भी कामयाब फरमा। हर मदरसे में दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम जिंदा हो जाए और हर मुसलमान की दुनियावी शिक्षण वाली तालीम में और स्कूल कॉलेजों में जो मुसलमानों की प्राइवेट है अल्लाह इनमें दीनी तालीम का भी एक हिस्सा होना चाहिए ताकि बच्चे दीन पढ़ सके। ए अल्लाह तो उम्मत को सही माने में दीन और दुनिया दोनों की तालीम की तौफीक अता फरमा। लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, झूठ, गीबत, तकब्बुर, रियाकारी, जुल्म, हराम कमाल, शक वाली रोजी, सूदी कारोबार, अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें अपने रूह को जिंदा करने की तौफीक अता फरमा। उलमा की मजलिसों से रूह जिंदा होगी तो बदन में जीने का मजा मिलेगा। हमारे सबके यहाँ बैठने को कबूल फरमा। अल्लाह बहुत सारे उलमा किराम इस वक्त चंदे के लिए मुल्क भर में निकले हैं, अल्लाह इन लोगों की मदद नाजिल फरमा। अल्लाह उम्मत के मुसलमानों को उनके लिए दिल नरम कर दे। अल्लाह मदारिस की आबियारी फरमा, गैब से उनकी मदद फरमा। अल्लाह सबके जमा होने को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब यहाँ हर हफ्ते यहाँ दीन की बातें सुनते हैं, अल्लाह हम सब के बैठने को कबूल फरमा। इस मस्जिद के जितने काम बाकी है पूरी उम्मत की मस्जिदों के अल्लाह अपने फजल से आसान फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से अपने पाक नामों के तुफैल यार हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे तुफैल कबूल फरमा। रहमतिक या